नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग किशन नगर चौक के पास सैयद मॉल है, वहाँ खड़े हैं। और अभी हमारे साथ कुछ दुकानदार लोग जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने कई दिन से हमसे शिकायत की थी कि स्मार्ट सिटी के काम के चलते उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। और वो खुद अपनी समस्याएँ बताएँगे कि जो स्मार्ट सिटी के जो काम हुए हैं उससे उनको कितनी परेशानी और किस गुणवत्ता स्तर के यहाँ पर काम हुए हैं। अभी मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो इधर दिखाएँ कि जो टाइलें लगी हुई हैं ये भी अब उखड़नी शुरू हो गई। अभी स्मार्ट सिटी का काम चले ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उन्हीं लोगों से पूछेंगे, दुकानदारों से, कितना टाइम उन टाइलों को लगे हुआ। और अब जो है टाइलें उखड़ने की बातें सामने आ रही हैं, नाली भी जो है कहीं पे खाली है, कहीं भरी है, इस तरह की कई चीज़ें, कई समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। तो लीजिए हमारे साथ ये सैयद मोहल्ला के कुछ लोग और यहाँ के दुकानदार जुड़ गए हैं, उन्हीं से यहाँ की समस्या के बारे में पूछेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजीव प्रजापति। राजीव प्रजापति। तो आपकी यहाँ पे शॉप है, मकान है? बिल्कुल, मेरी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या समस्या आई है स्मार्ट सिटी के काम के चलते? सारी समस्या ही आ रही है सर। मेरे को तो नहीं लग रहा है स्मार्ट सिटी वाले कोई तरीके से काम कर रहे हैं। किसी का घर भी बनता तो इंसान तरीके से काम करता है, कोई यहाँ पे देख रेख करने वाला नहीं है। जितने लोगों को देखा मैंने काम करने वाले, इसके जो ठेकेदार लोग हैं, मजदूरों को छोड़ के चले जाते हैं। ठेकेदार ये नहीं देखता क्या मटीरियल लग रहा है, लग कैसे रहा है, मटेरियल सही से लगेगा, या अगर रैंप बिछा रहे हैं तो किस तरह से उसे बिछाना है, कोई मतलब नहीं, कोई देख रेख वाला नहीं है। तो आपका कहना है कि घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है और काम भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है? ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देख सकते हैं सारी चीज़ बन गई है, पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा बन रखा है ये। इनका कहना है कि जो टाइलें अभी लगी, कितना टाइम हो गया सर इनको टाइल को? एक हफ्ते से। हफ्ता भी नहीं हुआ अभी, हफ्ता भी नहीं, और ये उखड़नी शुरू हो गई है। मसाला ही नहीं डला हुआ इसमें, मसाला नहीं, सारा रेत ही रेत भरा हुआ है। इनका कहना है कि ये रेत ही रेत है। ये देखिए, रेत ही रेत लगा है, टाइल में कोई सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। और टाइलें उखड़नी भी शुरू हो गई है। आगे भी यहाँ पर गिर चुके हैं, उनके चोटें लग गई हैं। 3 लोग यहाँ पर इस स्लैब पे गिर चुके हैं। यहाँ के स्लैब उठा के कहीं और लगा दिए। जी, मतलब ये स्लैब भी दिखा देना, जो स्लैब ये इनका कहना है। बोलने के बाद भी स्लैब नहीं लगाए जा रहे हैं कि रात बेरात अगर ध्यान ना रहे किसी का तो नाली में गिर जाए। नाली भी गहरी है और सर्दियों का दिन है। अच्छा, 3 लोग पैरों में चोटें लगी चुकी हैं। एक का मुंह पे चोट लगी हुई है, स्कूटर के साथ नाले में गिर चुका है। स्कूटर के सहित? हाँ, क्योंकि सीधा अंधेरे में, उसको तो आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे स्लैब नहीं है। आपने कहीं शिकायत करी इस विषय में? इनसे ही ठेकेदारों से कह रहे हैं, बाकी विभाग में भी बोल रहे हैं। उनके जो PWD के कोई लोग आते हैं उनसे बोलो, कह रहे जी हो जाएगा, कर देंगे। और यहाँ तो नेतागिरी दिखा रहे हैं। किस बात की नेतागिरी? अगर हम किसी काम को भी कह रहे हैं, समस्या नेतागिरी थोड़ी है। जो ठेकेदार है वो ये कहता है, जो उनका सुपरवाइजर है, कि अगर उसको समस्या के लिए बोलते हैं तो वो कहता है जी आप तो नेतागिरी दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या नेतागिरी दिखा रहे हैं? हम यही कह रहे हैं स्लैब लगा दो, इसमें मसाला सही ढंग से लगा दो। आप वहाँ देखना टूटा हुआ है सारा। वही सुनने, टाइलें देखना आप किस तरह से लगी, ऊँची नीचे, इससे ठोकर लग के चोट लग सकती है किसी के भी। मेन जो काम हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं, एक मज़ार है। मज़ार के जस्ट बगल में पूरी जोशी फैमिली रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनका पूरा गैलरी के अंदर ही सारी सीवर लाइन वगैरह सब जाती है। पूरी JCB रात को आई, JCB ने सारा रात को खोदा और रात को ही खोद के उस पर रैंप रखे, और सुबह देखा तो सारा JCB में पूरा उसमें नाले में पूरा मलबा इकट्ठा हो रखा। अब उन लोगों ने आगे विरोध करा। उन्होंने बोला भाई इसको बना रहे हो तो एटलीस्ट तरीके से तो बनाओ। तो बोल रहे हैं आपके नेता ज़्यादा रहते हैं तो देख लेंगे। और उनका काम इतना रोक के इतनी देर में करा कि जो काम 4 दिन में होना था वो उन्होंने 40 दिन लगा दिए। मतलब कहना मतलब है ठेकेदार का कहना कि वो जो कर रहा है करने दिया जाए, उसको कोई टोका ना जाए, टोका ना जाए। उसको बोलना नहीं है। अगर आपने उसको बोला तो बस ये है कि क्या नाम, आपके दुकान के सामने काम खराब होगा या बात खराब होगी। 1 महीने हो गए इसको, ये 2 स्लैब नहीं डाले जा रहे हैं इसमें। तो ये जी तो वो भी देख लेते हैं जहाँ से टाइलें उखड़ के आ गई है, वो अभी आपने दिखाया था। और ये स्लैब की तो देख ही चुके हैं कि किस तरह से बाई चांस ध्यान ना रहे तो स्कूटर से, अभी भाई साहब जैसे बता रहे थे कि गिर गया तो कोई व्यक्ति, उसको काफ़ी चोटें भी आई है। और मैं कैमरा पर्सन कहूँगा ये दिखाना शुरू करें। देखो कैसे, ये देखिए कैसे चटक गया है। अभी इसमें साफ पता लग रहा है कि इसमें माल लगा ही नहीं है। ये टाइलें दिखाना मनोज जी, ये टाइलें दिखाओ ज़रा। ये देखिए टाइलें उखड़नी शुरू हो गई और आगे टाइलें, ये टाइल उखड़ गई हैं। ये दिखा देना। ये कितना टाइम हो गया ये टाइल लगे हुए? ये अभी 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन हुए और टाइलें उखड़नी शुरू हो गई। टाइल दिखा देना मुझे, ये ज़रूर दिखाओ। ये देखिए आप, कितनी गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के द्वारा। यहाँ के नागरिकों का, दुकानदारों का कहना है कि बिल्कुल घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये साफ दिख रहा है। और ये देखिए किस तरह से
सड़कों पे मैन होल खुले छोड़ रखे हैं, जो इन्होंने चैम्बर बनाए थे खुले पड़े हैं, आगे भी खुले पड़े हैं, और जिससे कि यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ पे इनके आने वाले ग्राहकों को, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि बड़ा तो चलो एक बार को समझ जाए, लेकिन बच्चे कई बार अपनी मस्ती में रहते, ध्यान नहीं देते, और उनका इनमें चैम्बरों में गिरना, कोई बच्चा गिर जाए कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। सर जैसे कि ये खुला है जी, तो आप जैसा आपने बताया 2-3 लोग गिर भी चुके हैं, और अंदर मोहल्ला है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की बहुत बहुत खतरनाक है ये, और उसका तो पता भी नहीं लगेगा। छोटा बच्चा अगर गिर गया तो कहाँ पता लगेगा उसका। वो तो खुला है, उधर वाला तो बिल्कुल ही खुला है। 3-4 लोग गिर चुके हैं उसमें, एक तो स्कूटर वाला भी गिर चुका है स्कूटर के साथ रात को, जी जी क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, आदमी आ रहा है, उसे तो आइडिया नहीं है ना कि यहाँ से इन्होंने स्लैब निकाल रखे हैं। जी। स्लैब निकालने के कहने के बाद भी स्लैब नहीं डल रहे हैं। और ये कितने दिन हो गए इसको? ये लगभग महीना हो गया इसको खुले हुए यहाँ से, 1 महीने से। उनको कल भी बोला, परसों भी बोला कि लगवा देंगे, अब कहाँ ले गए यहाँ से उठा के स्लैब, कुछ पता नहीं है। उठा के भी ले गए तो दूसरे लगाओ, वही से लगाओ, बंद तो करो उसको, कवर तो करो। तो ये देखिए कि यहाँ के दुकानदारों का और निवासियों का कहना है कि अगर किसी से शिकायत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमने आपको क्लियर दिखाया, अपने दर्शकों को भी क्लियर दिखाया कि किस तरह से अभी 15 दिन 20 दिन हुए हैं और टाइलें उखड़नी भी शुरू हो गई हैं। किस प्रकार से बगैर सीमेंट लगाए, बगैर कुछ करे, खाली बजरी पे ही टाइलें टिका दी जा रही है, और ये टाइलें उखड़नी भी शुरू हो गई हैं। जो इसके मानक होने चाहिए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। और दूसरी तरफ के दुकानदारों का भी अभी कहना है कि वहाँ तारें बाहर निकली पड़ी है, वहाँ भी इसी तरह की समस्या आ रही है, जो इसके ठीक सामने सैयद मोहल्ला के। चलिए आपको वहाँ भी ले चलते हैं। कोई भी हादसा होने की अंदेशा बना हुआ है। अब ये चैम्बर देखिए खुला पड़ा है, इसको ढका भी नहीं गया है, और रात बेरात कोई भी घटना कारित हो सकती है, घटित हो सकती है। और इसी प्रकार ये जो तार अंडरग्राउंड डलने थे वायर, ये भी कई दिनों से खुली पड़ी है। चलो यहाँ के दुकानदार आए, उनसे ही पूछते हैं। भाई साहब ये कितने दिन से खुला पड़ा है चैम्बर? इसे तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया जी। और देख लो आप हालत, इसमें पानी भी बंद नहीं हुआ, और बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसी का गिरने का डर, पीछे एक्सीडेंट भी कई हो गए लोगों आपने कहा नहीं उसको, जो ठेकेदार है कि भाई इसको कम से कम ढक तो दो। ठेकेदार से, जेई साहब से, एई साहब से, मुख्यमंत्री पोर्टल, कहीं कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। कंप्लेन आपने की है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं हो रहा है, अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। बस ठेकेदार तो आते हैं, अभी कर रहे हैं। ठेकेदार कहता है बिजली वाले काम है, बिजली वाला कहता है ठेकेदार काम है, पीडब्ल्यूडी काम है, सब ऐसा ही चल रहा है। जबकि सारा अंडर स्मार्ट सिटी के अंडर में ही काम हो रहा है। सब विभाग तो एकजुट जुड़े हुए हैं, एकजुट है जी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि टरकाया जा रहा है, वो कह रहा है उस विभाग पे चले जाओ, वहाँ गए तो वो कह रहे हैं कि दूसरे विभाग पे चले जाओ, ये तो लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। इनसे टूट गया, लेकिन ढकने का इसका काम, तो कोई गिर जाए, कोई कई बार महिला कोई बच गई, गिर गई। खासकर बच्चों का बड़ा डर रहता है। बड़े भी गिर रहे हैं सर, बुजुर्ग भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। ध्यान नहीं दिया तो बस। ना बिल्कुल कुछ नहीं। और ये जो लाइन है, ये बिजली वाली है, जो बिजली अंडरग्राउंड की जा रही है। बिजली वाली लाइन है, लाइन चालू है। लाइन चालू है, सब इसमें करंट लगने का डर। देखो सामने कटी हुई लाइन, देखो ये देखो कटी हुई लाइन है सब ये। अच्छा संभल के आना, संभल के अच्छा दुकान के पास ही पता नहीं चल रहा किसका कहाँ लाइन किसकी आ जाए, कोई निकल ये जाता है। बिजली वाली है ना जो अंडरग्राउंड हो रही है? हाँ जी, बिजली वाली सब। और ये खुली है, ये देखो खुली ये छोड़ कट रही गई, देखो है। ये दिखाना देखो कितना मटेरियल घटिया लगाया जा रहा है कि ये तारें अभी से खुलनी शुरू हो गई हैं। ये दिखा दो जी, अगर इस पर छू जाए, बाई चांस किसी का हाथ पैर लग जाए, ये देखो ये तारें किस प्रकार से खुली पड़ी है। अर्थिंग का भी डर है, और बाई चांस नंगे पाँव को या अभी बरसात शुरू हो जाएगी, बरसात में तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। बरसात का डेली है, पानी है, साफ हो गया, इसमें कई लोग इलझ के गिर गए, कई बुजुर्ग इधर को कोई परेशानी कई लोगों को है। तो और ये भी 1 महीने से ऐसे ही पड़ा है। ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो। ज़्यादा ये तो जब मोदी जी का प्रोग्राम था, जब ढक दिया गया था, हाँ, फिर बाद में फिर वैसे ही। यहाँ के दुकानदारों का यही कहना है कि अभी जब इन्वेस्टर समिट हुआ उस टाइम तो ये सब ढक दिया गया, लिपापोती कर दी गई, लेकिन उसके बाद अब जब फिर से काम शुरू हुआ है, काम तो लगभग चल ही रहा है तब से, सिर्फ 2-4 दिन के लिए ढक दिया गया था, सिस्टम से नहीं चल रहा, और ख़ासकर दुकानदारों को बहुत दिक्कत आ रही है। और हमारा भी अपने चैनल की ओर से यही कहना है कि भाई ठीक है, काम चलता रहेगा, समय भी लगता है, लेकिन कम से कम जिस प्रकार ये चैम्बर खुले छोड़े गए हैं, ये तार बिल्कुल सड़कों पे बिछा दी गई है, बाहर पड़ी है, कम से कम उसको ढकने की व्यवस्था की जाए। इसमें जो है उस साइड जो हमने अभी आपको दिखाया था, जो गली का नाला था, उस पर से स्लैब गायब है, उसमें 2-3 घटनाएँ हो भी चुकी हैं। और ये बिजली की लाइन है इसके अंदर जी दिखाना जरा इधर से, इधर से दिखा दो, पानी चल रहा है, इधर आ जाओ, इधर पानी आ रहा है। बिजली के चैम्बर है। पार्किंग की दिक्कत नहीं है, कितनी बड़ी दिक्कत है। लोग यदि गाड़ी उधर खड़ी होती है, चालान हो जाता है तुरंत। जी जी। और इधर खड़े करने को जगह नहीं है, बाइक भी कैसे खड़े करें लोग। भाई ये मलबा फैला हुआ सब है, सब
सभी देख लो वहाँ तक। ये टाइलें भी देखिए क्या माल लगा रहे हैं ये लोग की टाइलें यहाँ भी देखिए ये कैसे उखड़ रही हैं टाइलें। अभी उखड़नी शुरू हो गई, अभी लगी भी नहीं है, उखड़नी पहले शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो काम चल रहा है तो ये डिले तो हो ही रहा है, बहुत ज़रूर से ज़्यादा डिले हो चुका है। 5 साल से स्मार्ट सिटी इसी काम में लगी है। हाँ, पिछले 3-4 साल से 5 साल, लगभग 5 साल हो गए। और जो मटेरियल लगा रहे हैं आप उससे सेटिस्फाई है कि सही मटेरियल लगा रहे हैं, घटिया मटेरियल है? मटेरियल तो छोड़ दो, मटेरियल तो जैसा सब जान रहे हैं, इसको ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है काम समय से पूरा हो जाए कम से कम। नहीं, टाइलें भी देखिए उखड़नी शुरू हो गई है। हाँ, तो ये आपको सब क्या चीज़- लगता है? ये सब ऐसा ही घटिया माल लगा आपकी दुकान आ गई इसमें तो फिर आपको ही ठीक करानी पड़ेगी। और क्या सब अपना ही लगाना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, मेरी मोबाइल शॉप है आगे भी काफ़ी प्रॉब्लम है। मैंने बताया था जैसे यूपीसीएल की जितनी भी तारें निकली पड़ी हैं वो सब है। जनता के पैसे का सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग किया जा रहा है। जितने भी इंटरनेट की फाइबर्स भी बिछी थी यहाँ पे मैंने देखा था। आगे आप देखेंगे यूपीसीएल के जितने भी गड्ढे हो रखे हैं उसके अंदर वो सारी फाइबरें टूटी पड़ी हुई हैं। उनके अलग अलग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो भी टूटे पड़े हैं वहाँ पे सारे उसके अंदर। तो ये सारा नुकसान ही तो है और क्या है। सुचारू रूप से काम नहीं होगा, सारा नुकसान होगा। मतलब लिपापोती की जा रही है कुल मिला के, मतलब सिर्फ कोई भी बताने कार्य के लिए गुणवत्ता कि पूर्वक स्मार्ट नहीं सिटी किया बन जा गई है, सिर्फ ये बताने के लिए कि स्मार्ट सिटी बन गई है, काम किया जा रहा है। तो वो स्मार्ट सिटी चलेगी कितने दिन उसका कोई महत्व नहीं ये है। तो सामने आ गया, टाइलें उखड़नी शुरू हो गई सकते हैं। हैं, आप खुद देख सकते हैं सारी चीज़ें। दायरे में इसका हाल देख सबसे बुरा ये है, इसमें कई लोग गिरे पड़े हैं उधर भी। जी जी अभी एक एक्सीडेंट हो गया था पीछे अभी 10 दिन पहले, उसमें कोई मर गया लड़का यहाँ पर पीछे। जवान लड़के हैं। कैसे, मतलब एक्सीडेंट कैसे हो गया था? ये मलबा पड़ा था, उसमें उसकी टक्कर लग गई, उसके पेट में सरिया घुस गया था ऐसा, यहीं पे पीछे ही। मलबे से टकरा गया वो लड़का। हाँ जी, उसमें। तो देखिए यहाँ के दुकानदारों का कहना है मजदूर खुद करंट लग गया था अभी 10 दिन पहले यहीं पर इसी साइड पे काम करते हुए मजदूर। तारों में करंट लगा। हाँ, आगे थोड़ा काम कर रहे थे यहीं पे। उसे हॉस्पिटल ले गए, उसका पता नहीं मरा बचा पता नहीं, लेकिन चोट लग गई थी उसको। तो इसके जी हाँ, कहीं ना कहीं लगी रहा। अब यहीं को अभी लाइनें खुली हुई हैं, वो चला रहे हैं, एलटी चला रहे हैं, वो ड्रिल मशीन वो तारों से टच हो जाती है बस। तो देखिए ये स्मार्ट सिटी के रुझान भी आने लगे हैं जो काम हुए हैं। अब जैसा दुकानदार बता रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का, दुकानदारों का कहना है कि दुर्घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। और जैसा भाई साहब ने बताया कि करंट से भी अभी मजदूर घायल हो गया था। एक आपने बताया कि मलबे से टकरा के मजदूर घायल हो गया था, उसके सरिया लग गया। उधर भाई साहब ने बताया कि 2-3 लोग वहाँ गिर चुके हैं, एक स्कूटर वाले भी गिर चुके हैं वहाँ नाले के ऊपर से। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है और कहीं आपने कंप्लेंट करी तो कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। ना कंप्लेंट किससे करें? जेई बिजली वालों से करी तो उस दिन प्रधान जी ने बुला लिए थे, जेई एसडीओ वगैरह करके हाँ कर रहे हैं, पर करने के नाम पे बस ये तार फैले हुए हैं बस ऐसे। तो स्मार्ट सिटी का मुद्दा हमने पहले भी उठाया था अपने चैनल से, और आज एक बार फिर से ये मुद्दा मुखर हो गया है। और जैसा कि स्थानीय लोगों का, दुकानदारों का, सैयद मोहल्ला के किशन नगर चौक के पास के लोगों का कहना है, और वो इस कार्य से जो है सेटिस्फाई नहीं है। उनका क्या, एक तो कहना है कि कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा है, और जो इस तरह के चैम्बर और मैनाल खुले छोड़े गए हैं उसमें आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, और जान माल को हानि भी पहुंच रहा है। चलिए हमारे साथ एक और यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़ गए, उनसे भी उनकी समस्या पूछ रहे थे। जी भाई साहब, क्या कहना आपका? हमारा कहना ये है कि जो इन्होंने चैम्बर रोड पे खोदे हुए हैं उसमें जो ऑलरेडी जो साफ़ पानी की लाइन जा रही है वो पानी सब चैम्बर में भरा हुआ है, और इन्होंने 20 दिन हो गए खोल रखा है ये, और उसके बाद आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। बोल के इनको थक गए हैं, ये कुछ भी करके राजी नहीं। तो पानी लाइन का पानी पहुँच रहा है घरों में? आगे चैम्बर खुदे हुए हैं, हमारे कस्टमर उसमें जाते जाते हम उनको पकड़ते हैं, रोकते हैं, तो उसका क्या है? अगर ध्यान ना रहे तो गिरेगा ही। हाँ गिरेगा, वो ऑलरेडी गिरेगा। अभी 1-2 कैजुअलिटी हो गई हैं इधर यमुना कॉलोनी में भी, कुछ इनकी का सामान वगैरह पड़ा हुआ था वो अलग हो गई हैं। कोई सुनवाई की सर कुछ नहीं है। जो इनकी मेन लाइन पानी की वाटर लाइन जो जा रही है वो इनकी कहीं से डैमेज हो गई है, वो वाला सारा पानी चैम्बर में आ रहा है। और जो हमारे घर में वो जो पाइपलाइन से पानी कनेक्शन जा रहा है वो बिल्कुल ही कनेक्शन बहुत ही माइनर सा आ रहा है, ठीक है, और वो सारा प्रेशर वहाँ नीचे जा रहा है। पानी वेस्ट हो रहा है, वो सारा पानी वेस्ट हो रहा है। पानी वैसे कहेंगे वेस्ट नहीं करना, पानी तक वेस्ट हो रहा है। और उसके बाद जो चैम्बर भर रहा है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन पानी के अंदर डालेंगे, इसका मतलब जब चैम्बर बने तो उसी में। हाँ, उसमें सबके, और वो खोद कर उन्होंने दोबारा उसको टेम्परेरी भी उसको नहीं कवर करा कि भी हम देख लें अगर आपका काम आज नहीं हो रहा, थोड़े दिन बाद हो रहा है, तो उसको टेम्परेरी तो कवर करिए। वो टेम्परेरी भी कवर नहीं है, फिलहाल टेम्परेरी कवर करिए। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो उसको टेम्परेरी तो कवर करिए। अगर आपने 2 महीने बाद काम करना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको टेम्परेरी कवर करिए कि जिससे कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। तो अभी आपने सारी समस्याएं सुना है, और किशन नगर चौक के पास जो सैयद मोहल्ला है वहाँ के दुकानदार और स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्या रखी हैं।
और जिसका शासन प्रशासन संज्ञान ले और जल्द से जल्द समाधान करे। HD न्यूज़ से मैं बालेश गुप्ता अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ।